ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ तेजस्विनी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भयानक रूप ले लिया है और अचानक आई इस आपदा को हॉस्पिटल और दवा कारोबारियों ने लूट का अवसर बना दिया है। दिल्ली पुलिस देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रही है। बीती शाम गुलाबी बाग के एनकेएस हॉस्पिटल में हुई घटना ने भी यही साबित किया। इस हॉस्पिटल में अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया और तीमारदारों में दहशत फैल गई। हंगामे की हालत देख भारी पुलिस फोर्स हॉस्पिटल में तैनात कराई गई। पुलिस ने न केवल समझदारी दिखाई बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए। पुलिस हॉस्पिटल के एमडी विष्णु के साथ मायापुरी गई और वहां से पुलिस की मदद से ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। पुलिस ने प्राणवायु पहुंचकर करीब 100 मरीजों की जान बचाई और इसके बाद हॉस्पिटल और दिल्ली सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं वो काफी गंभीर है। देखिए ये रिपोर्ट। Are not available anymore. Please take your patient anywhere. ये कह रहे हैं आधे घंटे में आपका मरीज जहाँ ले जाना वहाँ ले जाओ, जहाँ ले जाएं। 4100 रुपये की दवाई है जो मार्केट में 350 रुपये की प्रूफ है मेरे पास। दिल्ली में भी कोरोना किस कदर कहर बरपा रहा है, ये इसकी ही तस्वीरें हैं। हॉस्पिटल में मरीजों को ना इलाज मिल रहा है और ना ही दवा। इंसानियत पर आई इस आपदा में भी लोग लूट के अवसर तलाश रहे हैं। दवा और बेड के साथ साथ अब ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत होने लगी है। किल्लत इतनी ज्यादा कि हॉस्पिटल में भी मरीजों की जान पर बनाई है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के गुलाबी बाग में स्थित एनकेएस हॉस्पिटल में, जहां हॉस्पिटल प्रशासन ने मरीजों के तीमारदारों को मरीजों को वापस ले जाने का फरमान सुना दिया। ये सुनकर मरीजों के रिश्तेदारों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आधे घंटे में वो मरीज को कहां ले जाएं। हंगामे की संभावना को देख एनकेएस हॉस्पिटल के एमडी विष्णु ने पुलिस से गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देख उत्तरी जिला डीसीपी अपनी टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्या और हॉस्पिटल के हालातों को ध्यान से समझा। सबसे पहली प्राथमिकता हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना था, तो इसलिए उन्होंने तुरंत एक टीम बनाकर हॉस्पिटल के एमडी विष्णु के साथ मायापुरी भेजी। पुलिस उस जगह पहुंची जहां हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की सप्लाई बुक करा रखी थी। पुलिस ने मायापुरी पुलिस के साथ मिलकर मध्यस्थता की और ऑक्सीजन उपलब्ध हो गई। और इस तरह दिल्ली पुलिस ने अब प्राणवायु यानी ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई है। आपदा की इस घड़ी में पुलिस सचमुच देवदूत बनकर सामने आई है, लेकिन सवाल सरकार और उन अस्पतालों पर उठ रहे हैं जो आपदा की इस घड़ी पर भी लूट का अवसर तलाश रहे हैं। पुलिस ने बेशक ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर लोगों की जान बचाई, लेकिन ये जिम्मेदारी हॉस्पिटल और सरकार की है कि वो दवाइयों की उपलब्धता और हॉस्पिटल की मनमानियों पर लगाम लगाए। दिल्ली दर्पण टीवी की टीम जब हॉस्पिटल पहुंची तो लोगों ने जो आरोप लगाए वो हैरान करने वाले थे। हॉस्पिटल किस तरह लोगों को लूट रहा है, आप खुद सुनिए। So basically ये है कि ये लोग सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द स्कैम ऑफ फार्मेसी दैट दे आर गोइंग ऑन विद। सो ये बेसिकली फार्मेसी के नाम पे जो सबसे बड़ा स्कैम जो रन कर रहे हैं वो ये है कि जो इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो तो आप पूरी दुनिया जानती है, राइट। जो चीज़ अवेलेबल है वो 500 में अवेलेबल है, वो सेम नाम से बाहर मार्केट में आप ले सकते हैं, सेम सॉल्ट से, सेम कंपनीज के। लेकिन वे लोग मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग ना हमारी फार्मेसी से ही लेके आओ। अगर हम बाहर से सेम चीज़ लेके आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमारी फार्मेसी की स्टैंप लगवाओ। अब फार्मेसी के पास जा रहे हैं हम, तो वो कह रहे हैं कि हम स्टैंप तभी लगाएंगे जब आप हमारी फार्मेसी से लोगे। तो इन दी एंड हो क्या रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमारी चीज़ हमारे से ही लो महंगे में। ये सबसे पहला स्कैम ये लोग फार्मेसी के नाम पे कर रहे हैं। प्लाज्मा पे प्लाज्मा मांग रहे हैं, प्लाज्मा लग नहीं रहा है अंदर। ये मेरे को प्रूफ है इस चीज़ का, क्योंकि पहला प्लाज्मा इन्होंने हमसे मांगा, हम कैसे अरेंज करके लाए वो हमें पता है। तो दिस इज द सेम थिंग कि वो प्लाज्मा में भी स्कैम है, फार्मेसी में भी स्कैम है। 20,000 का पर डे बेसिकली वेट चल रहा है। यहाँ पे 30,000 का चल रहा है। डेथ नहीं हुई है यहाँ पर। इन्होंने हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया हमारे पास ऑक्सीजन आर नॉट अवेलेबल एनीमोर, प्लीज टेक योर पेशेंट एनीवेयर। आधे घंटे का समय दे रहे हैं। अब आधे घंटे, अब ये बताओ मुझे, आधे घंटे के अंदर किसी पेशेंट को एम्बुलेंस का अरेंजमेंट हो सकता है, आधे घंटे में किसी का दूसरे बेड पे हो सकता है, जबकि सबको पता है पूरी दिल्ली एनसीआर क्या पूरी इंडिया के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है। ये कह रहे हैं आधे घंटे में आपका मरीज जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाएं, सीधा सा बोल दो कि कब्रिस्तान ले जाओ या वहाँ ले जाओ शमशान घाट, ये बोल दो आधे घंटे में तो वहीं जा सकता मरीज।
ठीक है। इनके वो दिखाता हूँ मैं आपको घोटले। ये कल का बिल है, ये कल का बिल। हमारा काम चल रहा था टीपीए पे HDFC का, ठीक है। कल डिस्चार्ज कर दिया, देखो आपके सामने। हमने कहा डिस्चार्ज कर दिया बाबूजी, हम पैसा देने के लिए तैयार है, हमारे मरीज को देख लो। 2 लाख रुपए जमा करवाया, तुरंत इलाज चालू हो गया। डॉक्टर तो बदतमीजी से बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं जी हमारे हाथ में नहीं है, मेरे से साइन करवा लिया कि कल को कुछ मरीज को जाएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ट्रीटमेंट दे नहीं पा रहे हैं और साइन करवा रहे हैं कि जी मरीज मर जाता, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबसे करवाए, मुझसे अकेले से नहीं करवाए। कल मेरा ये कहना है कि ये दवाई यहाँ पे फार्मेसी में जो दे रहे हैं वो 4100 रुपये की दवाई है, जो मार्केट में 350 रुपये की। प्रूफ है मेरे पास। ये दोनों दवाइयाँ सेम है, ये दवाइयाँ दोनों सेम है। अलग अलग मैंने यहाँ की भी फोटो खींची हुई है। और कल मैं भगरत पैलेस गया हुआ था, यहाँ से ये दवाई लेकर के आया हुआ हूँ कल की। इन्होंने ये कह दिया कि बाहर से दवाइयाँ लेकर के आए हुए हो, ये दवाइयाँ नहीं चलेंगी। लेकिन इसमें पर्चा उगा गया, इसका पर्चा था। मैंने कहा अगर कोई गलत दवाई आई हुई है तो मुझे बताओ, सारी जो आपने लिखी है वो दवाइयाँ हैं। इन्होंने दवाइयाँ क्या हमारे यहाँ से ही लोगे तो होगा। अगर हमने क्या नाम है, एक जो इंजेक्शन है जो मार्केट में नहीं मिल रहा, वो हमने बाजार से ब्लैक में खरीद रहे हैं और वो दे देते हैं तो वो लग जाता है। ये दवाइयाँ अगर मैं बाजार से 4000 रुपये की लिया था तो यहाँ पे तो 25,000 का बिल कटा है। यहाँ पे मैंने 25,000 के बिल कटवाए हैं। हमें तो ये बताया ही नहीं गया कि यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। हमें फ़ोन करके बोला गया आपका पेशेंट परेशान कर रहा है, आप उसे लेके जाइए यहाँ से, हम उसे नहीं रखेंगे, आपका पेशेंट परेशान कर रहा है। यहाँ हमें ये बोल के बुलाया गया है। सुबह भी हमसे ऑनलाइन 1 लाख रुपए की अभी हमें जमा कराओ, हमें अभी चाहिए फार्मेसी के। उसके बाद आधे घंटे बाद ही मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ ला के दो। 1 घंटे में उनके आधे घंटे में 1 लाख की दवाइयाँ लग गई हैं। उनको कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं ऐसी हमें बताएं वो हमें। मेरे पास 19 तारीख का पर्चा है, ये आज 20 तारीख है। ये कल दवाई मुझे देनी थी। उन्होंने जब मेरे को कहा कि डॉक्टर से मेरी बात हुई, वो डॉक्टर कह रहा है मैं सुबह आऊँगा। सुबह मेरी बात नहीं हो पाई, वो शाम को आएंगे, वो दवाई लेकर के जाएंगे अंदर। मैंने उनसे बात करी, डीन से, क्या नाम है कि दवाई मैं लेकर के आया हूँ, दवाई तो सेम है। कहते हैं हमारे यहाँ से खरीदोगे वही दवाई मान्य कर दी जाएगी। एक दवाई के MRP इस पर 1150 रुपये की है, तो वो 1150 रुपये की MRP पे दे रहे हैं और बाजार में वो 250 रुपये की मिल रही है भगरत पैलेस पे। जो 6000 रुपये की दवाई दे रहे हैं वो 3500 रुपये की मिल रही है। मैं प्रूफ के साथ अपने मोबाइल में सारी फोटो खींच के रखी हुई है। बिल्कुल लूटा जा रहा है मैम, बहुत ज़्यादा, सच में। मतलब आप गवर्नमेंट को इस समय सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत परेशान है पेशेंट, बहुत परेशान। लिए 2 लाख रुपए लिए कल रात को, और हमें घर से बुला रहे हैं कि तुम्हारा पेशेंट तंग कर रहा है, इसको लेके जाओ। अब 2 लाख रुपए कल रात को 1 लाख रुपया हमारे कम था। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला 1 लाख रुपया और लाओ। 3 लाख रुपया कल रात को दिया है इनको। 3,96,000 रुपये के आज की डेट में ये पैसे। कैसे अस्पताल में बेड की कमी लग रही है आपको? बेड की कमी, अगर बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मेरा पेशेंट यहाँ पर 16 तारीख को आया था, उसको हमने एक्सरा करवाया था। वो कहते हैं क्या नाम है कि इनको क्या नाम है, इनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनका पहला काम था इनको कोरोना कोविड के टेस्ट कराना था, वो नहीं कराया। कल इन्होंने कोविड टेस्ट कराया, अभी तक कोरोना की कोविड नहीं आया, लेकिन 4 दिन से ये इलाज पे इलाज करे जा रहे हैं। इलाज कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं, हम अपने मरीज को कहाँ लेके जाएँ? पहले पैसा दिया, आज 3 लाख, ये रहा मेरे पास पर्चा, ये 3,96,000 रुपये का पर्चा, ये आज ट्रांसफर करे हैं पैसे। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, मतलब 11 दिन वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि हम हमारे पास नहीं है, आप कहीं भी ले जाइए। मैंने कि ऐसे कहाँ पर ले जाएं, मगर फिर भी ये प्रेशर दिया उन्होंने। फिर बाद में मैं जैसे तैसे देख के आया, स्टीफन में गया, कहीं नहीं बेड पड़ा। मैंने कहा सर हमको नहीं मिला बेड वेड, कहीं मिल रहा नहीं, आप कैसे करो? कह रहे अब बाद में बुलाते हैं ऊपर, कह रहे हमारे अचानक उन्हें बोल दिया सर हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आप कहीं भी करा लिए। ऐसे कैसे, मतलब सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी। 11 दिन से हम दे रहे हैं, 6 लाख रुपए इन्होंने ले लिए, बताओ। हमने अपने मकान बेच के लिए आए हैं, हमारे 1 साल साहब खत्म हो गए, बताओ हम क्या करें, बताओ। फिर भी अब फार्मेसी के नाम पे जो 500-600 रुपये की दवाई है वो 4,041 लगा, फिर भी हमने अफोर्ड करा, कोई बात नहीं, पर हर चीज़ अफोर्ड कर रहे हैं। फिर प्लाज्मा के लिए लोग 20-20 हज़ार रुपये वो भी ले आ रहे थे, जैसे कहीं भी मिल रहा है। और रेमडेसिविर इनके पास थी, बाद में कह दिया कि इसमें बैच नंबर गलत आ गया है, बैच नंबर इनके पास होते हुए नहीं दी अपने मरीजों को। चलो तुम ब्लैक कर रहे हो, कोई बात नहीं, जो आपके मरीज है उनको तो दो, इन्होंने नहीं दी, अपनी गुंडा कर दी इनके मेजरमेंट की। सचिन त्यागी और ऊपर जो सरदार जी हैं उनकी, हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा बोल जितने 150 पेशेंट है ना, उनमें जम बजाने चाहिए, इनके इंक्वायरी होनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना काल बनकर आया है। जरूरी दवाओं की इतनी किल्लत है कि उसकी जमकर कालाबाजारी हो रही है। सारा सरकारी सिस्टम लचर हो गया है।
दिल्ली सरकार खुद मान चुकी है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। डरे सहमे लोग निजी अस्पतालों में लुटने को मजबूर हो गए हैं। सरकार न दवा उपलब्ध करवा पा रही है और न ही निजी हॉस्पिटल्स की मनमानियों पर नकेल कस पा रही है। अब तो सरकार ने भी लगता है कि पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस इस संकट में भी सचमुच दिल की पुलिस साबित हो रही है। पुलिस की इस भूमिका को लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन सवाल निजी हॉस्पिटल की भूमिका पर उठ रहे हैं, जिन पर नजर रखने के साथ साथ लगाम लगाने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।